नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। हरियाणा के अंबाला में इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट यानी IAKTF के प्रमुख गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक DSP समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा परिसर के बाहर एकत्रित हुए थे और पहले से दर्ज एक FIR पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। पुलिस का कहना है कि जाम हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। अंबाला के SP अजीत सिंह शेखावत के मुताबिक कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर फरसे, भाले, तलवार और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस हमले में एक DSP गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। प्रदर्शनकारियों ने कुछ ट्रकों और एक गैस टैंकर के ड्राइवर से चाबियां छीन ली, जिससे हाईवे पर हालात और बिगड़ गए। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग कर सड़क को खाली कराना पड़ा। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक DSP के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की। और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की, परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजमों को चोट लगी है, जिनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखी जा रही है। गैस टैंकर भी खड़ा था उसका। हाँ, इन्होंने सबसे बड़ी शरारत ये करना स्टार्ट की थी, ये गैस टैंकर जो जाम में फंस गया था तो उसके ड्राइवर से चाबी छीन के और इसके साथ इनका शरारत करने का इरादा बार बार दिख रहा था। हमने इनको बहुत बार आग्रह किया कि इस गैस टैंकर को यहाँ से निकालने दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस ड्राइवर की चाबी छीन के वहां से लेके भाग गए और ड्राइवर को भी डरा धमका के यहाँ से दूर कर दिया। इनको बार बार आग्रह किया, फिर भी यदि नहीं माने तो इसलिए हमें थोड़ा सा फोर्स यूज करके इसको क्लियर करना पड़ा। FIR वगैरह भी? हाँ बिल्कुल, नेशनल हाईवे को इन्होंने जाम किया है, बार बार समझाया और हमारे DSP पे भी जानलेवा हमला किया है और उसके अलावा हमारे मुलाजमों पे भी जानलेवा हमला किया है। तो इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई करके इस पे FIR जरूर दर्ज की जाएगी। अभी तक देखिए, अभी तक जायजा लिया ही जा रहा है क्योंकि अभी अभी हमारे को पता चला है और हम देखने हैं कितने हैं, लेकिन 5-6 लोगों के तो बहुत ज्यादा सीरियस चोटें आई हुई है और हम एक बार जायजा ले रहे हैं और एक बार अभी डेवलपिंग सिचुएशन है, इसलिए आपको बाद में ब्रीफ किया जाएगा। सर, इनकी कुछ एक मांगे मानी भी गई, वो मांगों की बात अलग होगी, अभी तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसके साथ अभी डील कर रहे हैं उसके बारे में। मंड पे इनको एक मांग थी कि मंड ने गाड़ी चलाई वहां पे और वहां पे एक दुर्घटना हुई, वहां पे किसी व्यक्ति के ऊपर चोटें भी लगी, उसकी FIR की इनकी मांग थी। हमने FIR की मांगे मान ली, परंतु उसके पश्चात भी इन्होंने अपनी मांगे को बढ़ाते रहे और इसलिए मामला इन्होंने ऐसा लग रहा था कि सुलझाना में इतना इनका प्रयास नहीं है और कुछ शरारती तत्व इसको टेक ओवर करना चाहते। हरियाणा के DGP अजय सिंघल ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ जवान अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने साफ किया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।